find the position of center of mass of an arc of a circle. यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की सर्कल की कोई आर्क है, कोई लाइन है, कोई कर्व है, उस लाइन का अच्छा खासा मास है, बट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल, लेकिन मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमें लोकेट करनी है। तो कैसे करेंगे ये आपको भी बता देते हैं, और तरीका वही है सारा, ये आपके पास बोर्ड पे लिखा हुआ है। और डी एम कैसे सेलेक्ट करेंगे आपने बता देना। सो दिस इज़ द आर्क ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल की ये आर्क है, आर्क ऑफ ए सर्कल। जिस सर्कल की आर्क है उसकी रेडियस सपोज आर है, एंड से दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज आर्क इज़ दिस। जिस सर्कल का ये छोटा सा पार्ट है या बड़ा, जितना भी बड़ा पार्ट हो, जितने भी एंगल की आर्क है, उस सर्कल का सेंटर ये है और रेडियस सर्कल की कैपिटल आर है। मैं इसको आर रेडियस का मैंने सर्कल कंसीडर किया है, या स्मॉल आर कैपिटल आर वट एवर, चलो स्मॉल आर ही लेते हैं। आर रेडियस का सर्कल रहा होगा जिसकी ये आर्क है, इसका मास एम है साहब। और ये जो आर्क है, ये आर्क जो है, ये इसका एंगल दे रखा है हमें, इट इज़ नोन टू अस, से द एंगल ऑफ द आर्क इज़ अल्फ़ा। अल्फ़ा एंगल है ये, अल्फ़ा एंगल की आर्क है। तो इस आर्क का मास जो इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है। कैसे निकालें? एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। मास एक प्लेन में ही है, तो प्लेन में ही मास है, तो हमें इस प्लेन को एक्स वाई प्लेन ले लें, इसको ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे। से इसको मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, और इसके आर्क के मिड पॉइंट से और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को मैं वाई एक्सिस कह लेता हूँ। तो ये प्रोसीजर बहुत ज़रूरी है, आपने बहुत ध्यान से लर्न करनी। इसको वाई एक्सिस कह लिया मैंने, तो मुझे सेंटर ऑफ मास का अब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही निकालने हैं। बट एक चीज़ तो आप ये देख लीजिए, वाई कोऑर्डिनेट तो हम निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो वैसे ही आप रफली सोच के भी निकाल सकते हैं, हालांकि हम डेरिवेशन के साथ वो बात प्रमाणित करेंगे। भाई जितना मास पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, सेम उतना ही नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। और मास जैसे आधा मास जैसे एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग स्प्रेड है, उसी तरीके से नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग स्प्रेड है। तो एक तो देखने से ही लग रहा है कि सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा, बट देखने से लगना चाहिए, बट इनिशियल लर्निंग के दौरान इस चीज़ को हमने वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई भी कर लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा। पहले हम क्या करें भाई, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से निकालेंगे सेंटर ऑफ मास का, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से निकालेंगे, तो डीएम तो सिलेक्ट करें। इस प्रकार के डीएम के सिलेक्शन की बात अभी हम पीछे किए थे, फिर भी अब आपने बहुत ध्यान से, तब तो एक विशेष गोल था, अब ये गोल ही ये है कि आपको लर्निंग ही हमने ऐसी करवानी। इसके ऊपर मैं कोई डीएम मास एलिमेंट सेलेक्ट करने वाला हूँ। ये मैंने डीएम मास एलिमेंट सेलेक्ट किया, ये डीएम मास एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया। ये डीएम मास एलिमेंट भाई एक्स एक्सिस से थीटा एंगल ऊपर है, और इस डीएम मास एलिमेंट की एंगुलर विड्थ इनफाइनेटली स्मॉल है, ये इनफाइनेटली स्मॉल एंगुलर विड्थ कितनी, डी थीटा। ये डी थीटा एंगुलर विड्थ का ये डीएम मास एलिमेंट है, ये एंगल है, दिस वेरी स्मॉल। थोड़ा ड्राइंग बनाना, थोड़ा सा छोटी चीज़ें दिखानी होती है, और छोटी चीज़ें दिखाते हैं तो दिखती भी नहीं ठीक से, तो कुछ बड़ा बनाना पड़ जाता है हमें। तो ये डी थीटा एंगल है, यानी ये डीएम मास एलिमेंट जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पर थीटा की वैल्यू थीटा है, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू थीटा प्लस डी थीटा है। डी थीटा इसकी एंगुलर विड्थ है। तो इस प्रकार से आपने डीएम मास एलिमेंट चूज़ करने पड़ेंगे। पहले तो डीएम मास एलिमेंट है कितना निकाल लें, इट इज़ लैम्डा इंटू डी एल, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है
तो लेमडा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। इस आर्क की लेंथ कितनी होगी, इसकी रेडियस इनटू इसका एंगल, कितने एंगल की आर्क है, अल्फा। टेक केयर, अल्फा इज नॉट टू बी टेकन इन डिग्रीज, रेडियंस में आपने अल्फा लेना है। तो इसका मास पर यूनिट लेंथ तो बच्चों इतना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है इसकी, एंगल गुना में रेडियस, तो लेमडा तो ये आ गया इसका। और डीएल देखो ये आर्क कितनी लंबी आर्क है, रेडियस गुना में एंगल, कितने एंगल का है, डी थीटा एंगल की आर्क है, तो दिस इज आर डी थीटा। सो डी एम इज इक्वल टू एम डी थीटा डिवाइड बाई अल्फा। तो डी एम तो निकल गया। अब ये जो डी एम मास एलिमेंट है इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट देख लेते हैं बच्चों। ये इसका वाई कोऑर्डिनेट, ये वाला ये तो इसका वाई कोऑर्डिनेट है ये, और ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है। इस राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग करें, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। एंड नाउ you know what I will do for finding xm, what I will do, I will take 1 upon m into x into dm, और x कितना है यहाँ लिख देता हूँ, x dm में x यहाँ से हटाकर लिख दूँ क्या, r cos थीटा, और dm की वैल्यू क्या लिख दूँ, वो वहाँ पर लिख रखी मैंने, वही कितनी है dm की वैल्यू, m डिवाइड बाई अल्फ़ा इंटू डी थीटा। और फिर रही बात, इस इंटीग्रेशन को मैं पूरी आर्क पे करूँगा, आर्क पे सारे डीएम मैंने कंसीडर करने हैं। पहला डीएम यहाँ पर, डीएम 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 डीएम, लास्ट वाला डीएम यहाँ पर। तो डीएम जब चूज़ करूँगा तो डीएम की पोजीशन में वेरिएबल क्या है, थीटा। तो जब पहला डीएम यहाँ पर लूँगा, इस इंटीग्रेशन में वेरिएबल है थीटा, तो पहला डीएम कहाँ पर लूँगा, आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। अभी कर रहा हूँ मैं, पहले को एक बार कॉन्स्टेंट्स को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लूँ, और ये इंटीग्रेशन किसका हो गया भैया, आर बी कॉन्स्टेंट है, कोस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा। और आर्क में थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितना थीटा है, देखो ज़रा, ये टोटल एंगल है कितना, दिस टोटल एंगल इज़ अल्फ़ा, तो ये एंगल कितना, अल्फ़ा बाई 2, ये भी कितना, यहाँ से यहाँ तक अल्फ़ा बाई 2, यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल कितना, पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2 में से कितना सब्ट्रैक्ट होगा, अल्फ़ा बाई 2। तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर, थीटा की वैल्यू दिस थीटा, थीटा दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2। सो इंटीग्रेशन की लिमिट पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2 से लेकर यहाँ पर जब आएगा डीएम लास्ट वाला, तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, इट विल बी पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2। सो इट इज़ दिस। और कोस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, दिस इज़ साइन थीटा। सो m से m ये कैंसिल हो गया, ये आ गया r डिवाइड बाई अल्फ़ा, एंड देन कोस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। साइन थीटा में आपने लिमिट लगा दी कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2 तक। तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया भाई, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता है इसमें आर डिवाइडेड, देखो मैंने पहले ही बोल दिया था 0 आएगा, देखो 0 आ गया है अभी, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2। सो दिस इज़ व्हाट, कोस अल्फ़ा, दिस इज़ ऑल्सो कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा इज़ 0। सो आर बाई अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा बाई 2 माइनस कोस अल्फ़ा बाई 2, दैट इज़ 0। तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, पहले से मालूम था बट हमने डेरिवेशन करना था, ये हो गया। अब क्या निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, एक्स की टांग तोड़ देते हैं, वाई बन जाएगा। यहाँ क्या लिखूँगा, वाई डी एम लिखूँगा, वाई डी एम, डी एम तो यही है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, आर साइन थीटा, यहाँ पर कोस थीटा हटाकर मैं बस साइन थीटा कर देता हूँ, साइन थीटा। ये बात तो थोड़ा सा चेंज करूँगा, सब कुछ हो जाएगा। अब क्या निकाल रहे हैं, वाई सी एम, तो बाकी सब चीज़ ये है, ये साइन थीटा हो जाएगा कोस थीटा के बजाय, लिमिट भी वही है, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको मालूम है माइनस कोस थीटा होता है, माइनस कोस थीटा।
और माइनस साइन का आपको हिसाब किताब मालूम है, चलो ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। माइनस वाई सी, लिमिट लगा दी, कोस ऑफ, साइन के बजाय बस कोस कर देना है हमने, यहाँ पर भी कोस कर देना है, यहाँ पर भी हमने कोस कर देना है। और कोस पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल चला गया, कोस नेगेटिव हो जाता है तो माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2, और ये माइनस साइन तो है ही है। और कोस एल पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है तो यह जाएगा माइनस, ये तो यू का यू, ये साइन अल्फ़ा बाई 2, माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2। ये माइनस साइन ये बाहर था, ये मैं यहाँ पर मैं कैरी करना भूल गया था, ये कर दिया है मैंने। तो अब ये जीरो नहीं है, अब ये कितना है 2, माइनस से माइनस साइन 2, माइनस 2 आ गया तो माइनस से माइनस कट गया, 2r डिवाइड बाई अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2। आई टेल यू वन थिंग बच्चों, अब के बाद हर पल आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। किसी सर्कल की आर्क के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ये है, तो 2r बाई अल्फ़ा, टेक केयर अल्फ़ा इज़ नॉट टू बी टेकन इन डिग्रीज, रेडियंस में लेने आते हैं। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आर्क की पता चल गई। ये पूरा मेथड आपके सामने है, सारा बता दिया है, वीडियो बार बार देख लीजिएगा, पूरी प्रोसीजर भी समझ में आनी चाहिए और ये याद भी होना चाहिए। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस ले देता हूँ मैं। स्पेशल केसेस लेने से पहले ये फाइनल आंसर मैं लिख यहाँ पर रहने देता हूँ, ये सारा पार्ट मिटा देता हूँ मैं। ये क्या निकला इसका, वाई सी एम निकल गया, वाई सी ऑफ आर्क यहाँ लिख देता हूँ, वाई सी ऑफ आर्क इट इज़ हाउ मच 2r डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ हाफ ऑफ द एंगल ऑफ द आर्क, और एक्स सी तो इसका जीरो आया ही था। आर्क भी ड्रा कर देते हैं ये बताने के लिए वाई सी और एक्स सी क्या है। ये आर्क हमने ड्रा की, ये वाई एक्सिस, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर कहीं है, यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ मास है। तो देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो है और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ये लिख रखा हमने 2r डिवाइड बाई अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2। तो अभी कोई बच्चा पिछली लर्निंग के दौरान पूछ रहा था हमसे कि ऐसा हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ही बाहर हो सिस्टम ऑफ पार्टिकल से, तो देखो बिल्कुल ही बाहर आ गया। सिस्टम ऑफ पार्टिकल तो इस प्रकार भैया यहाँ से यहाँ तक है और सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल ही बाहर है, यहाँ है सेंटर ऑफ मास इसका। तो ये जो मैंने बात बताई है अभी, इसके स्पेशल केसेस बहुत ज़रूरी हैं। इसके स्पेशल केसेस अभी हो जाते हैं। इसके स्पेशल केसेस में जो सबसे पहला इसका स्पेशल केस, इट इज़ ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर आर्क। अगर ये सेमी सर्कुलर आर्क हो ऐसी, तो आपको मालूम है अल्फ़ा कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा अगर ये सेमी सर्कुलर आर्क है। और सेमी सर्कुलर आर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बेस्ड होती हैं और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा मास डिस्ट्रीब्यूशन इस आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क के अंदर, तो यहाँ हम कुछ नहीं करना, हमने सीधा इसको इस्तेमाल कर देना है, अलग से इंटीग्रेशन नहीं कर रहे। 2r डिवाइड बाई अल्फ़ा, अल्फ़ा तो कितना है, पाई है भाई, सेमी सर्कुलर आर्क है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई, एंड साइन पाई बाई 2 जो कि 1 होता है, और एक्स सी एम तो जीरो रहेगा ही रहेगा। तो ये इसकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या आ गई, 0, 2r डिवाइड बाई पाई। वापिस से एक बार बता देता हूँ, ये सेमी सर्कुलर आर्क है भाई, पाई की वैल्यू 3 से थोड़ा फालतू होती है। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये ओरिजिन था, ये एक्स एक्सिस थी इधर, ये वाई एक्सिस थी।
ये आर है यहाँ से यहाँ तक, तो लगभग ये जगह जो कि लगभग 2/3 r, 2/3 r से थोड़ा सा कम है, तो लगभग यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है, जिसकी पोजीशन वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2r/π। तो वी हैव डिटरमाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर आर्क। और ये बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए, ये भी और ये भी। ये रटा हुआ है तो यहाँ से ये आसानी से निकल जाएगा, बट ये भी अलग से आपको रटा हुआ होना चाहिए। जितना टाइम आपका बच सकता है आपने बचाना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। तो ये बात तो हो गई है। अब भैया एक दूसरा भी इसका एक और केस ले लेते हैं बच्चों। इसका एक और स्पेशल केस इज़ 1 2 फुल सर्कल। फुल सर्कल को क्या बोलेंगे? रिंग, मतलब यूनिफॉर्म रिंग है भैया। तो अल्फ़ा तो 2π हो जाएगा, पूरा रिंग है रिंग। और साइन 2π/2 यानी साइन पाई कितना होता है 0। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट भी 0 और y कोऑर्डिनेट भी 0, यानी रिंग का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल उसके सेंटर पे होता है। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास, यूनिफॉर्म रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है। उसका भी प्रमाण आपके सामने है। वैसे भी सोच सकते थे आप, बट वी हैव प्रूव्ड इट। एक और इम्पोर्टेंट है क्या? क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का 1/4 पार्ट है। तो सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो ध्यान रखें आप 90 डिग्री का सर्कल हो गया है, यूँ कह लीजिए। सर्कल का 1/4 पार्ट है, बस अल्फ़ा की वैल्यू आपने पुट करनी है, इट इज़ दिस। ये भी आपने याद रखना है। दिस इज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू हाउ मच? π/2। सी दिस देन। एक्स कोऑर्डिनेट तो दोबारा 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट तो फिर 0 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है? बट इट इज़ 2r डिवाइड बाई अल्फ़ा कितना है? π/2 एंड साइन π/4। तो 2r डिवाइड बाई अल्फ़ा किया है, अल्फ़ा कितना है? ध्यान रखना है अल्फ़ा कितना है? π/2 रखना है। और π/2 का 2 ऊपर चला जाएगा। ये थोड़ा सा मैं सोल्व कर देता हूँ, क्योंकि याद भी रखना है आपने। 4r साइन कितना? 45 डिग्री का π/4 का, जो कि 1/√2 होगा। सो ये आप पाई भी लिखोगे यहाँ पर, और आपका ये कुल मिलाकर 2 × √2 × r डिवाइडेड बाई पाई। सो इट इज़ दिस। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल की पोजीशन ये आ जाएगी। ये भी आपने याद रखनी है। तो टेक केयर ऑफ दिस एज वेल। तीनों इसके स्पेशल केसेस के रूप में मैंने बता दिए हैं। पूरा सर्कल है यानी रिंग है, तो सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे। सेमी सर्कुलर आर्क है तो लगभग 2/3r, और सेमी सर्कुलर आर्क के बजाय क्वाड्रेंट है तो थोड़ा और ऊपर चला गया, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ जाएगा। 2 × √2 लगभग 1.4 × 2 2.8, और 2.8 लगभग बटा 3, तो ये काफ़ी करीब इसके आसपास कहीं हो जाएगा। तो और ऊपर चला जाएगा, लगभग यहाँ पर कहीं आ जाएगा। तो ये लर्निंग भी, थोड़ा आइडिया भी आपको रहना चाहिए। तो हमने सेमी सर्कुलर आर्क, कोई भी आर्क, पूरा सर्कल यानी पूरा रिंग, सेंटर ऑफ मास हमने निकाल दिया। लर्निंग भी आपको हो गई। अभी हम क्या कर लें फिर? सेमी सर्कुलर प्लेट, let us find the position of the center of mass of a uniform thin semi-circular plate. It's also important. थिन यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास हम निकालेंगे। एंड कैसे करेंगे? हमारे पास 2 मेथड हैं, और यहाँ पर मैं कुछ लिखा हुआ मिटा दिया, वापस से लिख देता हूँ कि हमने सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट निकाला किसका? सेमी सर्कुलर आर्क का। कितना आया था? 2r डिवाइड बाई पाई आया था। ये ध्यान रखना है। एक्सीएम तो 0 है इन सब केसेस में, ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। क्यों मैं ऐसा अच्छा, एक चीज़ और भी, क्या अगर आर्क अल्फ़ा एंगल की, तो ये भी आप ध्यान रखो। इसका क्या फार्मूला आया था? ये 2r डिवाइड बाई अल्फ़ा आया था, पाई के बजाय।
और साइन अल्फ़ा बाई 2 आया था। ये भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है। अभी इनको यूज़ करके मैं किसी सेमी सर्कुलर प्लेट के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालूंगा। और यहाँ पर एक चीज़ यूज़ करूँगा जो मैं थोड़ी देर पहले बताया था, ट्रायंगुलर लेमिना के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने के लिए। क्या? पूरी ट्रायंगल के में को मैंने पूरी ट्रायंगुलर लेमिना को मैंने रोड्स में डिवाइड कर दिया था, और पूरी रोड कंसीडर करने के बजाय एक पार्टिकल जैसा कंसीडर कर लिया था। उस पार्टिकल को कहाँ कंसंट्रेटेड मान लिया मैंने? उस रोड के सेंटर ऑफ मास पे, और फिर पूरी ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास निकाल लिया था। वही बात मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा अभी। ये क्या है? यूनिफॉर्म थिन सेमी सर्कुलर प्लेट, आर रेडियस की कोई सेमी सर्कुलर प्लेट है, इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। मैं कैपिटल आर रेडियस ले लेता हूँ क्योंकि मुझे स्मॉल आर यहाँ पर एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। और इसके मिड पॉइंट को मैं, इसके बेस के मिड पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर कर ले लूँ, और बेस लाइन को मैं एक्स एक्सिस कंसीडर कर लूँ, और मिड पॉइंट से होकर जाने वाली एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन को मैं वाई एक्सिस कंसीडर कर लेता हूँ। और सेंटर मास का मुझे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, इस पूरी प्लेट को मैं सेमी सर्कुलर आर्क्स में डिवाइडेड कंसीडर कर लूँ। वन सच आर्क इज दिस। ऐसी आर्क्स में पूरी सेमी सर्कुलर प्लेट को कंसीडर करूँ, और सारी आर्क्स को मैं आपस में वेल्डेड टुगेदर कर दूँ तो पूरी प्लेट बन जाएगी। ये मैंने डीएम, अब ये जो आर्क मैंने कंसीडर की बच्चों, इस पूरी आर्क का मास यहाँ से यहाँ तक जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट इसको मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड मानने के बजाय इसके सारे मास को, इसको एक पार्टिकल कंसीडर कर सकता हूँ, और इसके पूरे मास को यहाँ पर कंसंट्रेटेड मान लूँगा। ये क्या है? इस आर्क का सेंटर ऑफ मास। सपोज ये आर रेडियस की आर्क है, और इसकी रेडियल थिकनेस है कितनी? डी आर। तो इसका जो भी मास होगा, इसके मास को, हालांकि ये बहुत बड़ा है, बट इसके मास को ही मैं डीएम कंसीडर कर लूँ, क्योंकि इसके सारे मास को मैं यहाँ कंसंट्रेटेड मानूंगा। और ये जगह जो है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट देखो ये लिख रखा। सेमी सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट कितना? ट्वाइस ऑफ द रेडियस। इसकी रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर डिवाइड बाई पाई। तो इसका पूरा का पूरा डीएम मास मैं यहाँ कंसीडर करूँगा। इसका मायना क्या हो गया? इसका मायना ये हो गया भैया, इस पूरी प्लेट के जितने भी आर्क बनेंगी, सभी आर्क्स के डीएम इस लाइन पर होंगे। यानी इस पूरी सेमी सर्कुलर प्लेट का सेंटर मास इस लाइन पर होगा। यानी सेमी सर्कुलर प्लेट के सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट तो अपने आप ही 0 होगा, क्योंकि सभी डीएम जो मास एलिमेंट्स बन जाएंगे, उनका सेंटर ऑफ मास, उन सब का एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। यानी सारी की सारी जितनी भी आर्क होंगी, सबका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर होगा, तो पूरी प्लेट का सेंटर ऑफ मास भी इसी लाइन पर होगा। तो खाली वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, जो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। इस पूरे मास को डीएम कंसीडर किया, और इस डीएम का मास है यहाँ पर, यानी इस डीएम का वाई कोऑर्डिनेट है 2r बाई पाई। तो इस पूरी सेमी सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास, इसका पूरी का मास 1/, ये फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, इनटू वाई। इसका वाई कितना है? इस डीएम का, वाई ये लिख रखा 2r डिवाइड बाई पाई। ये पूरा मास बच्चों यहाँ बिहेव करेगा इनटू इट्स डीएम। और ये इंटीग्रेशन किस पे करेंगे? पूरी सेमी सर्कुलर प्लेट पे इंटीग्रेशन करेंगे। बस अब खाली क्या करना है, हमने डीएम पुट करना है। डीएम कितना है? किसका डीएम पुट करें? डीएम पुट करेंगे हम इस सेमी सर्कुलर आर्क का। ये कैसे निकालेंगे? देखो, ये सेमी सर्कुलर आर्क को यदि मैं खोल के फैला देता हूँ, इफ़ आई स्प्रेड इट विल बिकम ए रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की थिकनेस कितनी होगी? जो इसकी रेडियल थिकनेस है, ये इसकी कितनी रेडियल थिकनेस है? डी आर। तो डी आर रेडियल थिकनेस का ये रेक्टेंगल बनेगा। इसकी लंबाई कितनी है? पाई इंटू आर। 2 पाई आर तो पूरी सर्कल की लंबाई होती है, सेमी सर्कल है, तो इसका कितना एरिया बनेगा? उस एरिया को डी ए कहूँगा।
पूरी प्लेट का एरिया तो आपको मालूम है, इस प्लेट पूरी प्लेट में पूरा मास फैला हुआ है। अब ये सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का केस हो गया है, तो इसका डी कितना हो जाएगा, ध्यान से आपने ये चीज़ देखनी है। इसका मास कितना होगा, सॉरी इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा इसकी लंबाई पाई इंटू आर इंटू इसकी मोटाई दैट इज़ डी आर, तो इतना एरिया हो गया। अब ये पूरा मास जो कि कैपिटल एम है, पूरी प्लेट का मास, पूरी प्लेट का मास यूनिफॉर्मली इस एरिया में फैला हुआ है। कितना एरिया है भैया, पूरा एरिया है ए की वैल्यू हमें मालूम है। ए एरिया में कितना मास फैला है एम, तो यूनिट एरिया में कितना मास फैला है एम बाई ए। क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है इसलिए मास पर यूनिट एरिया सब जगह सेम है, जिसको बोलेंगे सिग्मा से डिनोट कर देंगे। सिग्मा यानी मास पर यूनिट एरिया, केजी पर मीटर स्क्वायर। तो पर यूनिट एरिया मास तो कितना है, इतना। तो डीए एरिया में कितना मास हो जाएगा, तो डीए एरिया में जो मास हो जाएगा उसको डीएम कहेंगे। डीएम बराबर है मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया डीए। ए एरिया में मास है एम, यूनिट एरिया में मास है एम बाई ए। डीए एरिया में मास कितना होगा एम बाई ए इंटू डीए। ये तब लिख सकते हैं जब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं तो मास पर यूनिट एरिया जो m बाई ए के बजाय क्या आएगा, कुछ भी आएगा, वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे भी लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन में मास पर यूनिट लेंथ m बाई एल था जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, और अगर यूनिफॉर्म नहीं था तो मास पर यूनिट लेंथ को हमने लैम्डा से डिनोट किया था। और लैम्डा का कोई ना कोई रूल दिया होगा, जैसे हमने एक रूल दिया था लैम्डा इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो उस हिसाब से हो जाएगा। बट नाउ हेयर इन दिस केस as its mass is uniform distributed, so mass per unit area is m by a। a की वैल्यू हमें मालूम है सेमी सर्कुलर प्लेट का, तो इस प्लेट का एक छोटा सा डी सरफेस एलिमेंट मैंने कंसीडर किया जिसके मास को मैंने dm कहा। तो dm इसका मास कैसे लिखूंगा, इसका मास dm पूरी मास, पूरा मास बटा पूरा एरिया, मास पर यूनिट एरिया, जिसको मैंने सिग्मा कहा। तो सिग्मा इंटू डी ए कर दूंगा। तो आगे भी ध्यान रखना, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पर यूनिट एरिया सिग्मा है, सिग्मा को क्या कहेंगे डी एम बाई डी ए कहेंगे। डी ए एरिया के अंदर अगर डी एम मास है तो डी एम बाई डी ए इज़ मास पर यूनिट एरिया। तो इससे डी एम इज़ इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। एक बार फिर सारे को मिटा के बता देता हूँ, क्योंकि अब ये लर्निंग भी तो करनी है, सेंटर ऑफ मास तो निकालना ही है, वो तो कोई बात नहीं, उसको तो हमने आम कहा है। लेकिन यहाँ पर गुठलियों के दाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। अब तक मास पर यूनिट लेंथ की बात की थी, वो आसान थी आपके लिए। अब अगली बात, मास डिस्ट्रीब्यूशन किसी सरफेस में भी तो होगा, और उससे आगे चलेंगे तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम में भी तो होगा। तो यदि किसी भी सरफेस पे, कोई भी सरफेस है बच्चों जिसका एरिया ए है, इस सरफेस में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं छोटा मोटा एरिया एलिमेंट लिया हमने, डी ए एरिया एलिमेंट, डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट, इसमें मास है डी एम। तो मास पर यूनिट एरिया क्या आ जाएगा डी एम बाई डी ए, इसको बोलेंगे सिग्मा। कोई और नोटेशन भी आप यूज़ कर सकते हो, बट अक्सर हम सिग्मा यूज़ करते हैं। ऐसा यूनिट केजी पर मीटर स्क्वायर। तो यदि हमें सिग्मा मालूम है तो डीएम मालूम हो जाएगा, अगर डीए मालूम है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डीएम इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया सिग्मा इंटू डी ए। और पूरा मास निकालना है तो सारे डीएम आप ऐड कर देंगे, सिग्मा इंटू डी ए को इंटीग्रेट कर देंगे किसके ऊपर, पूरे एरिया के ऊपर। ये बात भी है, लेकिन ध्यान रखना डीएम बाई डी ए दैट इज़ मास पर यूनिट एरिया विल बी टोटल मास डिवाइड बाई टोटल एरिया। इस अर्थ कब होगा, कब होगा ये, कब होगा ऐसा, जब m यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में डी एम बाई डी ए बराबर एम बाई ए हो जाएगा। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो ये नहीं होगा, कोई ना कोई रूल के हिसाब से हमें डी एम बाई डी ए की वैल्यू यानी सिग्मा की वैल्यू दे रखी होगी। तो ये लर्निंग अलग से मैंने करवानी थी, वो करवा दी है, अभी और भी पक्की हो जाएगी, देखते जाएं। अभी डीएम निकालना है, डीएम निकालना अपने आप में खुद अच्छी बात होती है, वो सीखना है आपने इस लर्निंग सेंटर मास की लर्निंग के साथ साथ। तो भैया पहले तो इसको, इसके मास को मैंने डीएम कहना है,
इसका एरिया बना दिया, कितना आया DA। फिर मैंने सिग्मा लिख दिया पूरी प्लेट का, सिग्मा कहूँ या DM/DA कहूँ। इस केस में DM/DA क्या है, पूरा मास बटे पूरा एरिया है। वाई क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। और कितना एरिया होता है सेमी सर्कुलर प्लेट का, पाई आर स्क्वायर तो होता है पूरे सर्कल का, लेकिन पूरी प्लेट की रेडियस स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 चला जाएगा ऊपर। तो पूरी सेमी सर्कुलर प्लेट का एरिया है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो सिग्मा इतना आ गया। तो अब क्या निकालेंगे, DM क्या है, मास पर यूनिट एरिया इंटू DA, सिग्मा इंटू DA। और सिग्मा क्या है, 2m डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। और DA कितना है, DA इज़ पाई इंटू आर इंटू DR। ये अगर आपको समझ में कम आए तो इस वीडियो को आप इस पार्ट को 2-3 बार देखें, इसको पक्का करें। मैं बार बार करवाऊंगा तो बिल्कुल ऐसे ही तो करवाऊंगा, तो वीडियो बनने का ये फ़ायदा भी हो जाएगा, आप इसको बार बार अच्छे तरीके से देख लेंगे। तो DM इज इक्वल टू सिग्मा इंटू DA। सिग्मा यहाँ पर 2m डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर है, और DA कितना है, पाई आर DR है। पाई आर DR क्यों आया, ये सेमी सर्कल की लेंथ कितनी, पाई आर, और इसकी मोटाई कितनी, DR। तो ये एक बार यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बात थी, ये लर्निंग होनी बहुत आवश्यक थी, बहुत काम आनी है। तो 2 इंटू M इंटू R इंटू DR डिवाइड बाई आर स्क्वायर, पाई से पाई काट डाला, तो DM की वैल्यू इतनी आ गई। देखो DM की वैल्यू में वक्त लग गया इसमें, लेकिन ये लर्निंग करनी ज़रूरी थी। 2 बाई पाई, ये तो बाहर निकाल दूंगा इंटीग्रेशन से, क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। 2 बाई पाई, और ये M तो ऑलरेडी है ही बाहर। अब अंदर क्या रह जाएगा इसमें, R, और DM लिखता हूँ। DM कितना है, 2m इंटू R डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू DR। ये इंटीग्रेशन करना है पूरी सेमी सर्कुलर प्लेट पे। अब सारे DM देखें, लिमिट क्या बनेगी, पहला DM लूँगा मैं, ये आर्क, फिर ये आर्क, फिर ये आर्क, ऐसी आर्क लेता जाऊँगा, ऐड करता जाऊँगा। तो जब पहला DM यहाँ पर लूँगा तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगी। 0 रेडियस की आर्क से होते तो लास्ट में जो आर्क बनेगी उसकी रेडियस होगी कैपिटल आर। वैसे भी देखें वेरिएबल क्या है इसमें, स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ से शुरू होकर लास्ट तक कितनी जाएगी, सारे DM कवर हो जाएँ कैपिटल आर। तो इंटीग्रेशन की लिमिट बन गई 0 से लेकर कैपिटल आर। ये लर्निंग भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत बार शुरू में बच्चों को लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे चूज करें उसमें दिक्कत होती है। ये सारी चीज़ें आपकी पक्की होनी चाहिए। तो ये बस हो गया है अभी, इसको किसी दूसरे तरीके से भी करवाऊंगा मैं, बल्कि आपके ऊपर छोड़ दूंगा, इसको दूसरे तरीके से भी करके देखें। अभी YC निकल गया है, बस थोड़ा सा हमने कॉमन वॉमन लेना है। 2 तो पहले से ही बाहर है, पाई भी बाहर है, M भी बाहर है, इसमें और क्या बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा भाई, ये भी और ये M भी तो बाहर आएगा, और ये कैपिटल आर स्क्वायर भी तो बाहर आएगा। ये कभी 22 कर दो, ये ब्रैकेट लगा देता हूँ। अंदर क्या रहेगा जनाब, अंदर रह गया आर स्क्वायर इंटू DR, लिमिट 0 से लेकर R तक। YC 2 इंटू T 4, M से M कटेगा, बाई पाई आर स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन कितना हो गया, R क्यूब, लिमिट लगने के बाद ये हो गया, ये बगैर लिमिट लगाए तो R क्यूब डिवाइड बाई 3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर R तक। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सेमी सर्कुलर प्लेट R क्यूब हो जाएगा, तो 4R क्यूब डिवाइड बाई 3 पाई आर स्क्वायर, यानी सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट 4R डिवाइड बाई 3 पाई। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बच्चों जिसमें सेमी सर्कुलर प्लेट के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अगर आपको मालूम है तो आप क्वेश्चन फटाक से कर दोगे, नहीं तो फिर आप डेरिवेशन करना पड़ेगा, और डेरिवेशन करने का एग्जाम में टाइम नहीं होगा। इट्स इम्पोर्टेंट।